वेलकम स्टूडेंट्स। आज इस लेक्चर के अंदर हम जो भी हमारे पास इंटीजर्स होते हैं उन इंटीजर्स को अपन जब सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आता है वो हमें किस वे में ऑब्टेंड होता है, मतलब नेगेटिव ऑब्टेंड होता है, पॉजिटिव ऑब्टेंड होता है या जीरो में फाउंड होता है, तो उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। जैसा आपको क्वेश्चन में दिया है कि राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर, मतलब आपको इंटीजर्स का एक ऐसा पेयर लिखना है हुज डिफरेंस गिव्स, जिसको मतलब जिसका जो डिफरेंस है, डिफरेंस मतलब जब उसको आप माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा अ नेगेटिव इंटीजर, मतलब वो भी किस में आना चाहिए, नेगेटिव की फॉर्म में आना चाहिए। तो हमें ज़्यादा सोचना नहीं है, हमें कोई से भी नंबर लेना है, आप जो चाहे वो नंबर ले सकते हैं, बट ये बात आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको नेगेटिव में आंसर चाहिए तो जो भी आप इंटीजर्स लेने वाले हैं, तो जो ग्रेटर इंटीजर हमारे पास है, जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो जो ग्रेटर इंटीजर्स हमारे पास है साइन हमेशा उसी का लगता है, बात ध्यान रखना। तो आपको नेगेटिव में चाहिए तो आपको बड़ा इंटीजर का में लेना पड़ेगा, वो भी नेगेटिव में ही लेना है, ठीक है। तो जो भी हमारे पास इंटीजर्स अपन लेंगे उसमें से बड़ा इंटीजर्स अपन क्या लेंगे, माइनस साइन वाले लेंगे, जिससे कि हमारे पास जो है आंसर वो काय में आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर्स के फॉर्म में। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, आपने सबसे पहले एक पेयर की बात करी है तो अपन एक पेयर लेते हैं। पेयर हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर, सपोज किया आपने लिया 2 और 3, ये आपके पास पेयर है, ठीक है। अब इन दो इंटीजर्स के पेयर में से हम क्या करने वाले हैं, इनका डिफरेंस निकालने वाले हैं। तो आपने 2 में से माइनस कर दिया 3, ठीक। अब 2 में से 3 माइनस किया तो 3 को आपने बड़ा जो नंबर है उसके आगे आपने माइनस लगाया हुआ है, ठीक है। 2 में से 3 माइनस किया है, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर पॉजिटिव में आ जाएगा, और हम यहाँ पे अगर 2 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर काय में आएगा, वो नेगेटिव में आएगा। वो नेगेटिव में आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 1, क्योंकि बड़ा नंबर आपका साइन क्या आ रहा है, माइनस। माइनस जहाँ पे लगा हुआ है वो बड़े नंबर के आगे लगा हुआ है, इससे आपका आंसर माइनस में आएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है वो पेयर। आप चाहें तो वो एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे एग्जांपल हमने लिया, जैसे हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है 1 और 4, तो मैंने ये पेयर ले लिया। अब ये पेयर लिया तो 1 में से 4 माइनस करूंगा, तो 1 में से 4 माइनस करने पर कितना आता है 3, तो माइनस का 3 आएगा, क्योंकि बड़ा नंबर हमारे पास माइनस वाला आ रहा है, ये माइनस का 3। तो इस टाइप से जो है आप अपना जो इंटीजर है वो नेगेटिव इंटीजर्स के फॉर्म में ला सकते हैं, ठीक है। ऐसे हम एक और ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट सेकंड ऑप्शन उसने दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 0, मतलब आपको ऐसे इंटीजर्स लेना है जिनका डिफरेंस 0 आता है। तो अगर जब भी आपको 0 आंसर लाना है, मतलब दोनों जो हमारे पास इंटीजर्स है उनका वैल्यू सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, दोनों का वैल्यू सेम। तो जैसे हमने लिया एक इंटीजर, आपने 3 लिया, दूसरा इंटीजर भी हमारे पास 3 है, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस करने वाले हैं, तो 3 माइनस 3 हमारे पास वैल्यू कितना हो गया, 0, ठीक है। आपने एक इंटीजर्स लिया माइनस का 2, ठीक है। तो दूसरा इंटीजर्स भी हमारे पास क्या ले लिया हमने, वो भी माइनस का 2 ले लिया। दोनों इंटीजर सेम होना चाहिए, सेम वैल्यू के। तो अब हमारे पास जो है जब -2 को आप क्या करने वाले हैं, डिफरेंस निकालने वाले हैं, तो डिफरेंस मतलब माइनस साइन लगाएंगे, और ये पहले से माइनस का है तो ये माइनस का 2, तो आपके पास माइनस का 2 और माइनस माइनस प्लस 2, तो एक प्लस पर एक माइनस का, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 0। तो इस टाइप से हमारे पास अगर दो इंटीजर से उनका साइन सेम आ रहा है तो हमारे पास उनका डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा, ठीक। ऐसे ही नेक्स्ट हमसे कहा है ऑप्शन नंबर सी में, an integer is smaller than both the integer। यहाँ पे हमारे पास हमने इंटीजर्स ले लिया, एक इंटीजर्स आपने लिया 2, ठीक, और दूसरा इंटीजर्स हमारे पास आ गया यहाँ पर 3। दो इंटीजर्स हमारे पास है 2 भी और 3 भी है। अब आपसे कहा इन दोनों को क्या निकालना है, हमको डिफरेंस निकालना है।
तो हमने इन दोनों का डिफरेंस निकाल लिया 2 माइनस 3। तो जैसे आपने डिफरेंस निकाला तो आपका वैल्यू कितना आ गया -1। तो जो -1 हमारे पास है वो 2 से और 3 से दोनों से क्या है, स्मॉल है, छोटा है, क्योंकि माइनस में जो नंबर होता है वो पॉजिटिव नंबर से क्या होता है, छोटा होता है, लेस होता है। तो हमसे यही कहा था एन इंटीजर्स स्मॉलर देन द बोथ इंटीजर्स, वो इंटीजर्स आना चाहिए दोनों इंटीजर्स कैसा हो, छोटा हो। तो हमारे पास इसका वैल्यू क्या आ गया, इससे छोटा आ जाता है। ठीक है, ऐसे ही इसका नेक्स्ट देखते हैं अब नंबर 4th। an integer greater than only one of the integer। हमारे पास जो है एक ऐसा इंटीजर आना चाहिए जो क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, किससे, किसी भी एक इंटीजर से। तो आपको दो वैल्यू ऐसे लेना है कि जिसका डिफरेंस करने पर हमारे पास जो आंसर आने वाला है उन दोनों में से किसी भी एक से उसका आंसर क्या है, ग्रेटर है। जैसे मान लो हमने एक इंटीजर ले लिया 5, दूसरा ले लिया आपने 1, अब इन दोनों को मैं माइनस कर रहा हूँ, तो जैसे हमारे पास माइनस होगा तो आपका आंसर कितना आ गया 4। तो जो 4 हमारे पास है वो इस 1 से क्या है, ग्रेटर है। ये तो 5 है, 5 से तो ये छोटा है, पर 1 से क्या है, ये बड़ा है। तो हमसे यही कहा था किसी भी एक से, ग्रेटर देन ओनली वन ऑफ द इंटीजर, किसी भी एक इंटीजर से क्या आना चाहिए, इसका वैल्यू ज्यादा आना चाहिए। तो ये हमारे पास ज्यादा आ रहा है। ऐसे आप कुछ और एग्जांपल्स भी ले सकते हैं, पर ध्यान रहे दोनों को सॉल्व करने पर हमारे पास ये जो वैल्यू है किसी भी एक से ज्यादा आना चाहिए। ऐसे ही हमसे नेक्स्ट था उसने 5th ऑप्शंस के अंदर कि एन इंटीजर ग्रेटर देन both the integer। अब हमारे पास यहाँ पे कहा आपको ऐसे इंटीजर लेना है जिनका डिफरेंस दोनों ही इंटीजर से ग्रेटर आए, पहले से भी और दूसरे से भी, दोनों से हमारे पास उसका वैल्यू क्या आना चाहिए, ग्रेटर आना चाहिए। तो आपने एक इंटीजर ले लिया 4 और दूसरा इंटीजर ले लिया आपने -1, ठीक है। अब जब हम इसका डिफरेंस करेंगे तो तो 4 माइनस, और ये माइनस का पहले ही है तो अब ब्रैकेट लगा दो माइनस, तो हमारे पास क्या हो गया यहाँ पर 4 माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ गया 1, तो 4 और 1 5। तो ये जो वैल्यू हमारे पास आ रही है ये वैल्यू इन दोनों वैल्यू से क्या है, ग्रेटर है। तो इस टाइप से हमारे पास जो है जो भी वैल्यूज हमारे पास आएगी उनका डिफरेंस अगर आपको निकालना है तो आप एक इंटीजर्स को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव ले रहे हैं, तो आसानी से हमारे पास जो है उसका जो डिफरेंस होगा वो हमेशा क्या होगा, उन दोनों इंटीजर से ग्रेटर आएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, साइन का ध्यान रखना है कि हमारे पास प्लस माइनस हम किस टाइप से लें, उसको सॉल्व करने का तरीका आपको याद होना चाहिए। तो उसको समझने के बाद हम आराम से ये जो क्वेश्चन हमारे पास दिए इंटीजर्स के लिए कि हम इसको बिना किसी डिफिकल्टी के सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास फिलिंग द ब्लैंक्स है, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपको जो ब्लैंक दिया हुआ है उसको फिल करते समय ये ध्यान रखना है कि जो स्टेटमेंट्स है वो हमारे पास ट्रू होना चाहिए। दैट मींस लेफ्ट और राइट दोनों पार्ट हमारे पास इक्वल आना चाहिए। तो जैसा फर्स्ट ब्लैंक आप देखें यहाँ पे -6 प्लस -9 लिखा हुआ है, तो इक्वल के इधर -9 तो आपको दिया हुआ है पर क्या नहीं लिखा हुआ है, -6। तो हम यहाँ पर जो ब्लैंक में अंदर क्या लिख देंगे -6, तो ये आपको ब्लैंक कंप्लीट हो जाता है। लेफ्ट और राइट दोनों पार्ट आपके पास क्या हो गए, इक्वल हो गए। सी यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर माइनस का 50 है और इधर भी माइनस का 50 है, मतलब दोनों पार्ट इक्वल लिखे हुए हैं, कोई भी नंबर नहीं छूटा। फिर यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 0, क्योंकि हम जानते हैं 0 में कुछ भी प्लस करो आंसर वही आता है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया 0। सी पे देखते हैं, यहाँ पर 15 लिखा हुआ है और आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे 0, तो 15 और यहाँ 0 कैसे आएगा, तो यहाँ पे जो इंटीजर है वो माइनस का 15 होना चाहिए, तभी आपका आंसर क्या आएगा 0, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम होना चाहिए, दोनों का साइन डिफरेंट होना चाहिए, तभी हमारे पास आंसर 0 आता है। ठीक है, अब अगला हम देखते हैं डी 15 प्लस ब्रैकेट के अंदर -10 लिखा हुआ है, प्लस और एक अगला ब्रैकेट दिया है और इधर हमें क्या दिया है 15 प्लस
ब्रैकेट के अंदर हमारे पास -10 प्लस ब्रैकेट के अंदर -9 दिया हुआ है, तो दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है, यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई आ रहा है, सॉरी दोनों हमारे पास प्लस में आ रहा है, कौन से 15 और 10, तो यहाँ पे प्लस में अब हमारे पास कौन हो जाएगा 9, तो आपका सिर्फ कौन बचा है 9 बचा है, तो आप उस 9 को लिखते हैं, तो कोई किसका है आपके पास 9 माइनस का है, तो ये माइनस का 9 आ गया, क्योंकि तीनों नंबर हमारे पास सभी प्लस के अंदर ही है, कोई भी मल्टीप्लाई में नहीं है, तो ये भी सब प्लस में ही है, इसलिए हमने डायरेक्टली लिख दिया, अगर मल्टीप्लाई में होता तो हमको मल्टीप्लाई करना पड़ता, अभी जैसे यहाँ पर ई वाले ऑप्शन में देखें 8 हमारे पास अलग ब्रैकेट में, बाकी दोनों साथ में है, और यहाँ पर क्या कर दिया, इस 8 को 5 के साथ में लिख दिया, सॉरी 25 के साथ में लिख दिया, तो बचा कौन हमारे पास 5 बचा है माइनस का, तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 5 आ जाएगा, तो जो हमारे पास बचा हुआ क्वांटिटी है वही हमको यहाँ पे शो करना है, तो इस टाइप से आपको अपना फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करना है।